जय श्री महाकाल। पितृपक्ष 2024। आइए जानते हैं इस पितृपक्ष में हम अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए और यदि हमें पितृदोष है तो उसे दूर करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, हमें अपने जीवन में अपने पितरों से अनेकों प्रकार के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। जैसे कि हमें अपने घर में अपने वंश की वृद्धि के लिए जो संतान का आशीर्वाद प्राप्त होता है वह मुख्य रूप से हमें पितरों से ही प्राप्त होता है। और जब हमारे पितृ हमसे रुष्ट हो जाते हैं या नाराज हो जाते हैं तब हमें संतान उत्पत्ति में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, अर्थात संतान सुख से हम वंचित हो जाते हैं। तो हमारे इस जीवन में हमें अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ कर्म अवश्य करना चाहिए और उसी के लिए शास्त्र के द्वारा वर्णित यह पितृपक्ष का महीना है, जिसमें हमें अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और साथ ही साथ उनका श्राद्ध यह कर्म अवश्य ही करना चाहिए। परंतु यह कर्म तो साथियों समय के अनुरूप होते हैं। जब पिंडदान का समय है तब पिंडदान होता है और जब श्राद्ध का समय है उस समय श्राद्ध होता है। बाकी अन्य समय में हमें अपने पितृ देवताओं के लिए इस पितृपक्ष में तर्पण तो अवश्य ही करना ही चाहिए। साथ ही साथ पंचग्रास जो निकालते हैं वह पंचग्रास भी प्रदान करना चाहिए। परंतु मैं आपको साथियों आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि हमें यदि हमारी कुंडली में पितृदोष है, हमारे परिवार के ऊपर पितृदोष है, तो हम उसे कैसे दूर कर सकते हैं और कैसे जान सकते हैं कि हम पितृदोष से पीड़ित हैं। इसलिए सबसे अच्छा उपाय जानने का यही है कि यदि हमारे ऊपर पितृदोष है तो इसके होने से हमारे वंश में संतान उत्पत्ति कम होगी, अर्थात संतान उत्पत्ति में हमें समस्याएं होंगी, संतान सुख से हम वंचित होंगे। साथ ही साथ हम अत्यधिक बीमार रहेंगे, घर में कोई ना कोई बीमार, अर्थात साथ ही किसी न किसी वजह से घर परिवार में कलह बनी रहेगी। यह भी पितृदोष का एक मुख्य कारण है। साथ ही साथ साथियों, यदि पितृ दोष हमें है, पितृ यदि हमसे प्रसन्न नहीं है तो हमें अपने कार्य क्षेत्र में सफलता भी नहीं मिलेगी। जी हाँ साथियों, अध्यात्म क्षेत्र जो है उस अध्यात्म क्षेत्र से हम दूर हो जाएंगे, भगवान की भक्ति से हम कम कर पाएंगे, अर्थात भक्ति के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। इसी के अलावा साथियों, हम अपने जीवन में कई प्रकार की परेशानियों से परेशान होते हैं जो कि पितृदोष का मुख्य कारण है। यदि इन सब परेशानियों से हम परेशान हैं या अन्य प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं जो हमें पितरों से संबंधित समस्याएं समझ में आती है, जैसे हमारे पितरों का प्रेत आदि योनि में होना या सर्प आदि योनि में होना, तब हम इस पितृदोष से कैसे मुक्ति पा सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि यह पितृपक्ष का जो महीना है वह हमारे पितरों की प्रसन्नता के लिए ही है। इस समय जो हम कर्म करते हैं वह सारे शुभ अशुभ कर्म का फल हमारे पितरों को प्राप्त होता है। तो इस समय हम अपने पितरों के लिए ऐसा क्या करें जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो जाएं और पितृदोष से हम मुक्त हो जाएं। इसके लिए बहुत ही सरल उपाय हमारे शास्त्रों में बताए हैं। आइए मैं आपको कुछ उपाय एवं कुछ विधान आपको समझा देता हूँ। जैसे यदि हमारा कोई पितृ प्रेत आदि योनि में चला गया है या सर्प आदि योनि में चला गया है या अन्य किसी योनि में चला गया है, उसे वह मुक्त नहीं हुआ है, वह पितृलोक नहीं पहुंच पाया है, तब ऐसा पितृ हमें अनेकों प्रकार के अपशब्द और साथ साथ श्राप देता है, जिससे हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे पितृ को हमें मुक्त कराने के लिए, उन्हें पितृलोक में वास कराने के लिए उनके निमित्त उनकी मुक्ति का साधन करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले तो गया जी जाकर पिंड दान कराना चाहिए। साथ ही साथ यदि वह अन्य योनियों में है तो उनके लिए नारायण बलि या नाग बलि जैसे कर्मों को कराना चाहिए जिसमें पिंडदान होते हैं। साथ ही साथ जिन पितरों का हमने श्राद्ध कर्म पिंडदान कर्म नहीं किया है उनके निमित्त भी इस पितृपक्ष में इन कर्मों को अवश्य ही कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त साथियों, यदि हम नहीं जानते हमारा कौन सा पितृ किस समय से और किस गति में है और हम परेशान हैं, तो हमें सबसे उत्तम कार्य है कि हमें श्रीमद् भागवत महापुराण का जो सप्ताह वाचन है
उस सप्ताह वाचन कर्म को कराना चाहिए। हो सके तो जो सप्ताह वाचन की विधि द्वारा पाठ किया जाता है उसे कराना चाहिए। परंतु यदि सामर्थ्य नहीं है तो जो भागवत जी का मूल पाठ है उस मूल पाठ को अपने पितरों को अर्पण करा के उसके फल को उस सप्ताह वाचन के मूल पाठ के कर्म को हमें अवश्य ही कराना चाहिए। इसी के साथ साथ साथियों, इस पितृपक्ष के महीने में प्रत्येक दिन हमें अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। तर्पण की विधि साथियों मैं आपको बता दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी जानकारी डाल दूंगा। साथ ही साथ साथियों, आप यदि पितृपक्ष में अपने पितरों की प्रसन्नता चाहते हैं तो जो 5 ग्रास निकाली जाती है जिनमें पकवान आदि बना करके उनकी धूप छोड़ करके और एक गाय को, एक जल को, एक पक्षियों को, एक अग्नि को और एक जीव को, ऐसी जो 5 ग्रास निकाली जाती हैं, इन पितृपक्ष के महीने में इन 5 ग्रासों को आप अवश्य ही प्रदान करें। ऐसे उपाय आप करें तो आपको अवश्य ही पितृपक्ष में आपके पितरों के द्वारा शुभ आशीर्वाद प्राप्त होंगे। साथ ही आपके पितृ यदि प्रेत आदि योनि में है तो वह उस योनि से मुक्त होकर के वह पितृलोक को निवास कर जाएंगे, उनका मोक्ष प्राप्त होगा और आपको अपने जीवन में उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आप उन्नति एवं सफलता प्राप्त कर पाएंगे। जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मुझे अवश्य बताएं। ऐसी ही जानकारी या इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं साथियों। और मैं हूं ज्योतिषाचार्य पंडित ललित तिवारी। आप सभी साथी जो इस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने अभी तक यदि मेरे वीडियो को देखते हुए भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है यह जानना चाहते हैं तब भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।